आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। वैसे आपने हिंदी तो बहुतों से पढ़ रखी होगी, बहुत अलग अलग सोर्सों से पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के री एग्ज़ाम और वीडियो का जो होने वाला ओरिजिनल एग्ज़ाम होगा बाद में, उसके लिए तो तैयार हो जाइए मेरे साथ। मैं हर टॉपिक को एक दिन में कंप्लीट करूँगा और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा नीचे उसके PDF होगी, तो टॉपिक कंप्लीट करिए। PDF में दिए हुए MCQ जो कि पिछले सालों में आए हुए प्रश्नों से संबंधित है उसको कंप्लीट करिए, और जैसे ही ये कर लीजिए तो टॉपर्स कोड पे जाइए और हिंदी की टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट कर लीजिए। इतना काम आपको करना है और आप पाएंगे इन सब करते करते आपका वीडियो री एग्ज़ाम और वीडियो का जो ओरिजिनल एग्ज़ाम है। देखिए, वनडे एग्ज़ाम में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको माइंड में बैठा लेना चाहिए और इसीलिए ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। समास, पहला टॉपिक है क्या? समास। तो पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो होता है वर्ण, जैसे अ, आ, ई, ये क्या है? वर्ण है। ठीक, ध्यान से देख लीजिए। अ, आ, ई। जैसे अ से आ मिले तो दो वर्णों का मिलन हो रहा है। किसका मिलन हो रहा है? एक अ वर्ण और दूसरा आ वर्ण, तो दोनों मिल जाते हैं आ। इसको बोलते हैं संधि। संधि दो वर्णों का मेल है। लेकिन जो समास होता है, याद रखिए, दो शब्दों के मेल को समास बोलते हैं। शब्द कैसे? जैसे एक है शब्द ज्ञान और दूसरा शब्द ले लीजिए सागर। तो ये बताइए, दो अलग अलग शब्दों को एक साथ कर दीजिए तो क्या बन गया? ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर। ज्ञान सागर का मतलब ज्ञान का सागर, इसका अर्थ होता है। नाम क्या है? ज्ञान सागर। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। सबसे पहली लाइन, ये PDF में आपको दूंगा, परेशान मत होइएगा। दो शब्दों के मेल को बोलते हैं समास। पहले वाले पद को बोलते हैं प्रथम पद और दूसरे वाले पद को बोलते हैं उत्तर पद। ये भी आपको याद रखना चाहिए। पहले वाले पद को, पहले वाले शब्द को बोलते हैं प्रथम पद और दूसरे वाले शब्द को बोलते हैं उत्तर पद। एक और जरूरी चीज, जब दो वर्णों को अलग किया जाता है या संधि को जब अलग, दो चीजें, दो वर्णों के मेल को जब अलग किया जाता है तो उसको याद रखिए, संधि का होता है विच्छेद। और दो शब्दों को अलग कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं विग्रह। दो शब्दों के मेल को समास और दोनों शब्दों के अलग करने को विग्रह। दो वर्णों के मेल को संधि और दोनों वर्णों के मेल को अलग करने को बोलते हैं विच्छेद। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट किसका? समास का। तो एक लाइन में समास क्या है? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अलग अलग टाइप का होता है ये समास, जिनमें सबसे पहला समास होता है तत्पुरुष समास। सबसे पहला समास क्या होता है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास को समझने से पहले आपको एक शब्द जानना पड़ेगा, कारक। कारक क्या होता है? कारक का मैं नाम बता रहा हूं, आप इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। कारक होता है कर्ता ने। ठीक, सबसे पहले कर्ता कारक, फिर कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पै पर संबोधन हे हो अरे। ये इतने टाइप के 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने प्रकार के कारक होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं, जिनमें सबसे पहला कर्ता कारक। तो कर्ता क्या होता है? कर्ता ने, जैसे मानस ने उठा के पटक दिया तो ये क्या हो गया? कर्ता ने। कर्म को, किस काम को किया? मैंने खाने को खाया। ठीक, करण से, किससे खाया? चम्मच से खाया। संप्रदान के लिए, पेट को भरने के लिए खाया। अपादान से, खाने के बाद थाली अलग फेंक दी। ठीक, खाने से थाली अलग कर लेना। मतलब याद रखिएगा, ये पूरा क्या है? कारक के अलग अलग प्रकार हैं। मैंने आपको बताया ना, मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूं फिर से। क्या है? कर्ता ने, मानस ने खाना खाया, तो क्या हो गया? कर्ता ने, मानस, कर्ता क्या है? मानस, मानस ने खाना खाया। अब कर्म क्या है? कर्म किसको खाया? खाने को खाया, तो हो गया खाने को खाना, कर्म हो गया, खाने को मैं खा रहा हूं। तीसरा, किससे खाया? चम्मच से खाया। चौथा, किसके लिए? पेट को भरने के लिए खाया, अपादान से। खाने के बाद खाने के बाद थाली को अलग कर दिया, से अलग करना। उसके बाद फिर संबंध का की के, मेरा एक मैं उसका भाई हूं, का की के अधिकरण में पै पर संबोधन हे हो अरे। तो कुल 8 प्रकार के कारक होते हैं, एकदम रट डालिए। ठीक है, 8 में से पहले वाले कारक, कर्ता कारक को छोड़ दीजिए और लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, तो जो बचे 6 हैं उतने टाइप का होता है तत्पुरुष समास। याद रखिए, उतने टाइप का होता है तत्पुरुष। कौन कौन सा? पहला कर्ता छोड़ दीजिए और लास्ट का संबोधन। तो तत्पुरुष कौन सा होगा? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब इसमें आप एक बात देखिएगा, जरा गौरतलब है कि करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष दोनों आमतौर पे से है। करण से भी से और अपादान से भी ले, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है आमतौर पे देखने में। मतलब जैसे होता है ना कि करण से, किससे,
किसी चीज़ से बात हो रही है करण तत्पुरुष और यहाँ अपादान से। याद रखिए अपादान का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना। ये सबसे बड़ा ज़रूरी अंतर जो आपको रटना चाहिए। जैसे अगर पेड़ से पत्ते गिर के अलग हो जाएं, दोबारा पत्ते अलग तो नहीं जाएंगे, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो जाना क्या है, अपादान है। ये बात याद रखिएगा। करण के से और अपादान के से में यही अंतर है कि जो अपादान है, अपादान का मतलब किसी चीज़ से अलग हो जाना होता है, एकदम परमानेंटली अलग हो जाना। तो चलिए सबसे पहला तत्पुरुष है कर्म तत्पुरुष। कर्म क्या है, कर्ता ने कर्म को, राम ने खाने को खाया या मानस ने खाने को खाया, तो क्या है, सुख प्राप्त। देखिए अब ये क्या है, संधि है कि समास है, समास है। कैसे पता चला, दो शब्द है, एक है सुख और दूसरा है प्राप्त। सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त, ये को आया तो को का मतलब क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष। क्लियर है। दूसरा माखन एक शब्द है, चोर दो शब्द है। प्रथम पद है माखन, उत्तर पद है चोर। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, तत्पुरुष समास होता क्या है, ये आप याद रखिएगा। जब दो शब्द हैं, जैसे मैंने कहा कि माखन चोर, इसमें पहले पद को बोलते हैं प्रथम पद, दूसरा है उत्तर पद। तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है। कहने का मतलब माखन को चुराने वाला, चोर की बात हो रही है, माखन को चुराया, तो चुराया शब्द बड़ा है। मतलब प्रधान का मतलब जिस पे ज़्यादा इम्फेसाइज, जिस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है या जिसका ज़्यादा महत्व होता है, वो होता है प्रधान। तो याद रखिए तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला कि दूसरा, दूसरा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष का पहला हो गया कर्म तत्पुरुष, दूसरा हो गया माखन चोर, माखन को चुराने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, ये सारे क्या है, कर्म तत्पुरुष। अगला आ जाइए करण से। करण से मतलब नेत्र से, आंख से हीन, रोग से ग्रसित, शोक से आकुल। से आ रहा है ना बार बार, इसका मतलब कौन सा कारक है, याद रखिएगा, इसका मतलब ये करण तत्पुरुष है। अगला आ जाइए संप्रदान के लिए, मतलब गौशाला, गायों के लिए गौशाला, गो के लिए शाला, गो के लिए शाला। तो याद रखिए संप्रदान जब कभी लिखे गौशाला, मतलब आप अपने आप से अंडरस्टूड समझिए, गो एक शब्द है, शाला दो शब्द है, गो के लिए शाला, गायों के लिए शाला, तो क्या है, संप्रदान के लिए। अगला आ जाइए अपादान से, मतलब धन से हीन, धनहीन, बल से हीन, बलहीन, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। मैंने आपको फिर बताया था अपादान में और करण में क्या अंतर है। जो अपादान है ना वो हमेशा अलग कर देता है, जैसे वृक्ष से पत्ते अलग हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल किसका है, अपादान का। अगला आ जाइए संबंध काकी के, गंगा का जल, चंद्र का उदय, देश की सेवा, मतलब देश सेवा, कितने शब्द हैं देखो, एक है देश और एक है सेवा। कौन सा पद प्रधान है, सेवा करना बड़ा प्रधान है, ठीक है, ये इसका मतलब तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है, देश की सेवा, तो संबंध का होता है काकी के। अधिकरण अगर होगा तो कहाँ होना चाहिए, बीच में में पे पर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पर बीती, खुद पर बीती, कार्य में दक्ष, देखिए में पे पर आ रहा है ना, तो उसका मतलब ये कौन सा है, तत्पुरुष में भी कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष है। तो ये हो गया तत्पुरुष समास। दूसरा आ जाइए कर्मधारय समास। अब आपको थोड़ा सा बता दूं तो जो कर्मधारय होता है वो भी एक प्रकार का तत्पुरुष समास ही होता है, लेकिन आप कर्मधारय को अलग से समझिए। कर्मधारय क्या होता है, एक तो पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। विशेषण का मतलब किसी चीज की विशेषता बताना, विशेषण का मतलब विशेषता, और विशेष्य का मतलब जैसे मैं गोरा हूं तो मैं क्या हूं, मैं मानस, क्या मानस स्मार्ट है। एक एग्जाम्पल देखिए, मानस क्या है, स्मार्ट है, तो मानस क्या है, विशेष्य, मेरी विशेषता क्या है कि मैं स्मार्ट हूं, तो स्मार्ट क्या है, विशेषण, और मानस क्या है, विशेष्य। तो विशेष्य का मतलब संज्ञा और विशेषण का मतलब उस पर्टिकुलर चीज की विशेषता, याद रखिएगा। तो कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे महाकवि, महाकवि, कवि एक क्या है, संज्ञा, या भाई देखिए महान कवि की बात हो रही है, क्या है, महान है जो कवि, मतलब कवि क्या है, एक संज्ञा है, और महान क्या है, विशेषण है। ठीक, विशेषण का मतलब विशेषता यार, एक लाइन में। महावीर, महान है वो वीर, वीर क्या है, बाद में है। देखिए पहला पद क्या है, विशेषता है, और दूसरा पद क्या है, विशेष्य है। नीला है कमल, ये सब क्या है, वायु के सदृश वेग। परम है जो ईश्वर, परम मतलब सबसे ऊपर, इसका मतलब क्या है, पहला पद विशेषता बताता है और दूसरा पद क्या है, संज्ञा बताता है, या जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है वो पद। अगला आता है द्विगु समास।
संख्या पूर्वो द्विगु, इसका मतलब किसी भी समास के किसी भी शब्द के आगे अगर संख्यावाचक है, जैसे त्रि, नव, चतुर्दिश, पंचदिश, पंचरत्न, ये सब क्या है, जिस शब्द के आगे संख्या लगा हो, तीन भुजाओं का समाहार, त्रयाणाम भुजानाम समाहार, संस्कृत में बोलते हैं तीन भुजाओं का समाहार, तीनों भुजाओं का समाहार। तो पहला त्रि क्या है, मैथमेटिकल वर्ड है, त्रि क्या है, मैथमेटिकल, तीन फलों का समाहार। ठीक है, तो ये क्या होता है, संख्या पूर्व द्विगु, अरे मतलब शुरू में अगर संख्या नंबर आ जाए तो वो मान लीजिए द्विगु समास है। अब सबसे जरूरी और एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में भी आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी में अलग अलग पूछ लेता है। तो द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व मतलब द्व, पहला पद भी और दूसरा पद दोनों एक दूसरे के प्रधान हो, याद रखिए, पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान हो तो उसको बोलते हैं कौन सा समास, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान हो तो उसको बोल देते हैं द्वंद्व समास। जैसे राम लक्ष्मण, देख रहे हैं ना, राम कृष्ण, माता पिता, दोनों चीजें क्या है, बराबर है, दोनों चीजें बराबर बोली जा रही हैं तो उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। भरा बुरा, अन्न जल, रोटी दाल चावल। अगला आता है बहुब्रीहि समास। ये एक बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस पे बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं इसको दूर कर देता हूँ। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में दोनों, जैसे दो शब्दों का मेल है तो जब उन दोनों को पढ़ेंगे तो उसका कोई तीसरा अर्थ समझ में आएगा। याद रखिए, बहुब्रीहि समास में तीसरा पद, कुल कितने पद हैं, दो, या तो प्रथम पद प्रधान होगा तो क्या हो गया, प्रथम पद अगर प्रधान होता है तो कुछ और होगा, द्वितीय पद प्रधान हो तो तत्पुरुष हो गया, दोनों ना प्रधान हो के कोई तीसरा पद प्रधान हो तो वो बहुब्रीहि है। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके, जिसकी 10 मुंडी है अर्थात रावण। इसका मतलब देखिए 10 आनन, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। इसका मतलब न पहला पद प्रधान हुआ न दूसरा पद, कोई तीसरा पद आ गया और प्रधान हो गया। लंबोदर, देख रहे हैं ना, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान। ठीक, ये तो है नॉर्मल बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अलग अलग टाइप के होते हैं, अब एग्जाम में कई सारे आते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला है। एक होता है व्यधिकरण बहुब्रीहि। व्यधिकरण क्या होता है, जिसमें असमान विभक्ति हो, जैसे शूल पाणी, शूल है पाणी में जिसके अर्थात शंकर। याद रखिए ये कुछ वर्ड को आपको रटना पड़ेगा, शूल पाणी, वीला पाणी, चंद्रमौली, गिरिधर। याद रखिए शूलपाणी, वीरापाणी, चंद्रमौली, गिरिधर, ये चारों क्या हैं, जैसे चंद्रमौली, चंद्र है मौली पे जिसके, वीणा पाणी मतलब सरस्वती माता। ठीक है, वीणा है पाणी में जिसके, जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती माता। तो याद है तीसरा आ रहा है ना, न पहला पद प्रधान, न पहला पद इंपॉर्टेंट, न दूसरा पद, कोई तीसरा आ गई, सरस्वती माता आ गई। अगला आ जाइए, ये और एक और टाइप का होता है व्यतिहार टाइप का बहुब्रीहि। अब आप सोचेंगे यार बहुब्रीहि एक ही टाइप का पढ़ा था, बहुब्रीहि 4 टाइप का होता है, समान टाइप का, दूसरा व्यधिकरण टाइप का, तीसरा व्यतिहार बहुब्रीहि। ये भी बड़ा ज़रूरी है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि धक्का धुक्की, गाला गाली, लाठा लाठी, मुक्का मुक्की, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, और द्वंद्व में भी व्यतिहार टाइप का है। और अगला एक और टाइप का होता है बहुब्रीहि समास। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि कौन से टाइप का, एग्जाम में आएगा लाठा लाठी कौन सा समास है, द्वंद्व समास, याद रखिए, सॉरी बहुब्रीहि समास है, याद रखिएगा बहुब्रीहि समास। गाला गाली, गालियों से जो झगड़ा हुआ उसको बोलते हैं ये क्या है, गाला गाली। अगला आ जाइए, तुल्य योग बहुब्रीहि। मैं बात कर रहा हूँ बहुब्रीहि की। तुल्य योग बहुब्रीहि का मतलब जिसमें पहला पद में सह हो, सहबोधक हो, जैसे सचेत, चेतना के साथ है जो, सदेह, देह के साथ है जो, सपरिवार, परिवार के साथ है जो, सबल, देह के साथ है जो। तो ये होता है बहुब्रीहि समास। तो आपको रटना कैसे है, बहुब्रीहि आपको थोड़ा सा अलग से रटना है। सचेत, जहाँ पे सह आ जाए वो क्या है, बहुब्रीहि है। जहाँ पे इस टाइप का घात प्रतिघात, धक्का धुक्की, मारा मारी, पीटा पीटी, ये सब क्या है, बहुब्रीहि में ही समास में आता है। और शूलपाणी, विद्यापाणी, वीणापाणी, ये सब क्या है, बहुब्रीहि। पीताम्बर, लंबोदर। अच्छा, एग्जाम में अगर पीताम्बर आ जाए, क्या आ जाए, पीताम्बर, तो आपने देखा होगा कर्मधारय भी पीताम्बर है और बहुब्रीहि भी पीताम्बर है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाए पीताम्बर, तो अगर कर्मधारय है तो पहले कर्मधारय मारिएगा। ठीक है, पीला है अंबर, याद रखिएगा। अगर पीताम्बर आता है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आता है, क्योंकि आयोग पीताम्बर में कर्मधारय मानता है। अब ऐसा नहीं पीताम्बर में वो होता है, देखिए अगर संस्कृत होता तो संस्कृत में, याद रखिए संस्कृत जब पढ़ते हैं तो पीता
बरम। जब पीताम्बरम होता है तो कर्मधारय समास होता है, और जब पीताम्बरः होता है, पीताम्बरः, ये क्या होता है? ये होता है कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। पीतः अम्बरः यस्य सः, अर्थात भगवान विष्णु। पीताम्बरम मतलब पीला है अंबर, तो म का मतलब होता है कर्मधारय और हलंत का मतलब होता है बहुव्रीहि। ये संस्कृत की बात है, लेकिन यहाँ हिंदी में नॉर्मली पीताम्बर को माना करिए किसमें? बहुव्रीहि में भी होता है और कर्मधारय में भी। लेकिन अरे पीताम्बर का मतलब पीला है अंबर, जिसका अर्थात भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण। पीताम्बर का मतलब पीला है अंबर, ये कर्मधारय भी हो गया, लेकिन एग्जाम में आप इसको कर्मधारय मानिएगा, कर्मधारय। ठीक। एक और टाइप का समास होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास। ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो। याद ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा चीज जिसका पहला भाग क्या हो? अव्यय हो। अव्यय हो, अव्यय का मतलब उपसर्ग हो। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जैसे मैं बता रहा हूं प्रतिदिन, मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पे। प्रतिदिन, प्रतिदिन में आपको समझ में आएगा। जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? याद रखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। जिसमें पूर्व पद क्या हो? यथाशक्ति। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथा क्या है? एक उपसर्ग है, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। जिसमें पहला पद अव्यय हो वो कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अव्यय का मतलब उपसर्ग, एक लाइन में समझिए, अव्यय का मतलब उपसर्ग। और देख लीजिए, किसी समास में प्रथम पद संख्यावादी अंतिम पद, पहला पद अगर संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो वो क्या होता है? द्विग। किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। महाजन, महाजन का मतलब महान है वो लोग, ये मैंने दिखाया था ना, कर्मधारय होता है। जिसमें कोई पद प्रधान ना हो वहां क्या होता है? बहुब्रीहि। तीसरा पद देखिए, मैंने बोला ना वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती माता, तो ये तीसरा पद प्रधान। जल मग्न, जल से मग्न। अब कभी कभी आ जाता है कौन सा तत्पुरुष है, तो जल से मग्न, याद रखिए। कर्ता ने कर्म को करण से। पंचवटी शब्द में क्या होगा? द्विगु समास। पंच का मतलब संख्या पूर्व, ठीक है ना। कृष्ण और सुदामा क्या थे? कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, गुरु के भाई थे, याद रखिए, तत्पुरुष समास। ये सब चीज़ें बड़ा ज़रूरी है। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इस पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए इधर कतर ब्योत, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना। कतर ब्योत क्या है? द्वंद्व समास। हानि लाभ द्वंद्व समास। जय पराजय द्वंद्व समास। लंबा है उदर, इसका मतलब बहुब्रीहि। लंबोदर किसको कहते हैं? भगवान श्री गणेश को कहते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, और अगर अच्छी वीडियो लगेगी तो अगली वीडियो फिर मैं बताऊंगा जब आप कमेंट करेंगे तो।